उसके अंदर ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है 10 पाउंड से अगर आप कम लेंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें आपको पैसे इतने नहीं बचते, तो इसीलिए हम उसके अंदर नहीं जाते। 10 से आप ऊपर जाते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। तो 25 तक का इसलिए है कि 25 के ऊपर अगर आप 25 पाउंड के ऊपर आपकी प्राइस होगी ना, तो इसमें आपका जो बजट होता है उसकी आपको काफ़ी ज़्यादा फिर होती है, बजट की ज़रूरत होती है। तो हम 25 से ऊपर इसलिए नहीं जाते कि जी बजट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपने जस्ट जो प्रोडक्ट हंट करनी है वो आपने 10 से लेकर 25 तक के दरमियान में करनी है। उसके बाद जी सर्च वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास। सर्च वॉल्यूम का आइडिया होगा आपको, प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कि जी अब कोई बायर आया है, उसने कोई उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जैसे कि वो आया क्रॉस नेकलेस लेने के लिए या वॉच लेने के लिए। अब वो कोई कीवर्ड टाइप करके आएगा अमेज़न बायर के मतलब पेज के ऊपर, जब आएगा उसने वॉच किया है टाइप, कोई आता है जी, कोई कहता है जी मैंने स्विस्टन की वॉच लेनी है, कोई राडो की लेने आया है। ये सारे के सारे बेसिकली है तो वॉच ही है ना, ये सारे के सारे उसके कीवर्ड्स आ जाते हैं, राडो वॉच, स्विस्टन वॉच, इस तरह डिफरेंट किस्म के। कोई खाली वॉच लिख देता है, कोई ब्लैक कलर में, मतलब उसकी कोई साथ स्पेसिफिकेशन लगाया था कि ब्लैक कलर की मुझे चाहिए। अब ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स आपके पास टाइप करके आ रहे हैं, लेकिन आपने मेन कीवर्ड ये होता है हमारा। अब ज़्यादा आपने देखना है कि जी ज़्यादातर लोग कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम से मुराद कितने, सर्च वॉल्यूम मतलब इसका सर्च करने का वॉल्यूम क्या है। जिस कीवर्ड का ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा वो हमारा मेन कीवर्ड कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट का। जैसे हम देखें, अब आप देखेंगे कि लोग ज़्यादातर कीवर्ड्स टाइप करके आ रहे हैं वॉच, उससे कम टाइप कर रहे हैं स्विस्टन वॉच, राडो वॉच या ब्लैक कलर ब्लैक वॉच। तो सबसे ज़्यादा जिसका सर्च वॉल्यूम होगा, जैसे वॉच का सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल, तो वो हमारा कुछ भी लिखते हैं लेकिन वॉच साथ नहीं लिखते हैं। बिल्कुल बेसिकली हाँ, कुछ भी लिखे हैं। वो तो उन्होंने मतलब एक स्पेसिफिकेशन बता दी ना कि मुझे राडो की वॉच चाहिए, एक ने बता दिया कि मुझे ब्लैक कलर की वॉच चाहिए, एक ने जस्ट वॉच लिख दिया। अब इसमें यह भी हो सकता है शायद कि वॉच से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम राडो वॉच का हो, यदि लोग ज़्यादा राडो की वॉच को पसंद कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली अब सर्च वॉल्यूम देखना है। सर्च वॉल्यूम हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें हीलियम बताएगा। हीलियम के अंदर इसके जो टूल्स हैं हमें हीलियम से पता चलेगा, जिसका मेन कीवर्ड हमें कैसे पता चलेगा, सबसे ज़्यादा लोग कौन सा कीवर्ड सर्च करके हमारे पास आ रहे हैं। अब उसके अंदर इसका क्राइटेरिया है, देखिए आप सर्च वॉल्यूम का अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम वो 5000 होना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्च वॉल्यूम होता है ये एक मंथ का होता है, मतलब एक मंथ में 5000 से ज़्यादा लोग उसको सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी आप देखें जी हमारे पास थर्ड नंबर पे जो क्राइटेरिया है नॉन ब्रेकेबल, मतलब आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी जो ब्रेकेबल हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि ये हमारे पास गिलास ही आप ले लें, शीशे का गिलास है, तो ये आप ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे जो मतलब ब्रेकेबल हो, जैसे हम कप कर देते हैं। इसी तरह वो हम, क्योंकि जैसे आपने अगर यहाँ से आपने अपने सप्लाई से आपने वहाँ पे अमेज़न के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे, तो वो क्या होगा, रास्ते में वो ब्रेक भी हो, मतलब टूट भी सकती है। तो इससे क्या होगा, अगर वो टूट गई तो बायर को तो उसी तरह ही जाएगी जैसे यहाँ से गई है। तो वो बायर क्या करेगा, आपकी लिस्टिंग पे आपके नेगेटिव रिव्यू देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, जिससे हमारी लिस्टिंग पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी सेल वेलोसिटी जो होती है कम हो जाती है, फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। ऐसी प्रोडक्ट से भी आपने गुरेज करना है। फोर्थ नंबर पे आप देखें जी, रेवेन्यू मस्ट बी कांस्टेंट इन टॉप 5 पोजीशन। अच्छा जी, रेवेन्यू जो उसने क्या है जी, उसने क्या है जी, रेवेन्यू जो है टॉप 5 पोजीशन के अंदर वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कल मैंने बताया कांस्टेंट का आपको पता होगा, जैसे कल हमने प्रोडक्ट एक चेक भी की थी, उसका 30,000 रेवेन्यू था और सेकंड नंबर पे उसका क्या हो गया था, 16 पे वो आ गया था। हाँ, तो वो क्या था, अब हाफ हाफ का डिफरेंस आ गया। तो ऐसी प्रोडक्ट से भी आपने गुरेज करना है। मतलब अब रेवेन्यू ये नहीं कि फर्स्ट पहले वाला जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, सेकंड वाला बहुत कम कमा रहा है, थर्ड वाला उससे कम कमा रहा है, मतलब एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप देखें कि फर्स्ट वाला कमा रहा है 30,000 का रेवेन्यू कमा रहा है, तो सेकंड वाले का हम एज्यूम करते हैं 20,000 से ऊपर होना चाहिए, कि भाई वो एकदम से ये नहीं कि सारे का सारा रेवेन्यू टॉप वाला ही सिर्फ कमा रहा है, बाकियों के हिस्से में कुछ आ नहीं रहा। तो सेकंड वाला कमा रहा है 25,000, थर्ड वाला अगर कमा रहा है 22,000, 23,000, इस तरह ना एक कांस्टेंट उनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसी प्रोडक्ट के अंदर भी आप नहीं जाएंगे जिसका रेवेन्यू जो टॉप 1-2 सेलर ही ज़्यादा कमा रहे हैं, वो फिर हमारे हिस्से में आता कुछ नहीं है। जब हम टॉप
5 पोजीशंस के अंदर आते हैं रैंकिंग में, जब हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ भी। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी टॉप 10 सेलर मस्ट हैव 7000 रेवेन्यू। मतलब जो टॉप 10 आपके सेलर्स हैं, टॉप 10 में जो आपके सेलर्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं अपने, उनका रेवेन्यू तकरीबन कम से कम भी 7000 से अबव होना चाहिए। अगर 7000 से कम होगा तो वो फिर भी आपके लिए मतलब आपका बेसिकली जो हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं आप अपने लिए करें या अपने क्लाइंट के लिए करें, उसका मकसद तो हमारा यही है कि हमने पैसे कमाने हैं। अगर तो हमारे पैसे ही नहीं बन रहे प्रोडक्ट पे तो हमें फ़ायदा नहीं है उसका कोई। तो इसमें रेवेन्यू का कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा जितना मर्ज़ी हो। ये नंबर 12 में होना चाहिए या टॉप 10 में किसी का? टॉप 10 में आपने कोशिश करनी है, आपने टॉप 10 में देखना है। मतलब ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो है हमने मैक्सिमम में देखना होता है। मैक्सिमम सप्लाई 7000 रेवेन्यू जनरेट अपना कर रहे हो। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट आ जाती है प्रॉफिट मार्जिन की बात। अब आपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आप